हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं पिछले वीडियो लेक्चर की बात करूं तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पहले 7.9 एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन सोल्व कराए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखता हूं, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 भी ईजी है। चलो 13 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर पिछले वीडियो लेक्चर की मैं बात करता हूं तो मैंने आपको समझाया था बच्चों कि जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। ऊपर वाली अपर लिमिट, नीचे वाली लोअर लिमिट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ दांव होते हैं, अलग अलग दांव होते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ऊपर लीनियर पावर है, ध्यान से देखो, लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, यानी कि पावर x की 1 है तो लीनियर है। नीचे क्वाड्रेटिक है, सर क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है। जब भी ऊपर लीनियर हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो ऑलवेज आप नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा जब ऊपर तो लीनियर हो, जैसे कि ये लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक हो, जैसे कि क्वाड्रेटिक है। अगर न्यूमरेटर में लीनियर हो, क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में हो, तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हम लोग बनाते हैं। तो नीचे का डिफरेंशियल सोच लीजिए। जब आप इसका नीचे का डिफरेंशियल सोचोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने डिफरेंशियल खूब किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, अर्थात नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है। तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाने के लिए ऊपर x है, चाहिए हमें 2x, तो आप एक काम कीजिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से आपके नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बन जाएगा। नीचे का डिफरेंशियल क्या बन जाएगा बच्चों? ऊपर। तो मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। सर क्यों किया बेटा? इसलिए किया, ऐसा करने से नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बन जाएगा, और जैसे नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनेगा तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। सर कौन सी? अभी बताता हूं। एक काम कीजिए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई में 1 मानिएगा, 1/2 मैंने बाहर निकाला, ये 1/2 बाहर निकाला, ये 2 यहां आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 से 3, ये 2 यहां आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। बच्चों 1/2 बाहर आया, ये 2 मैंने अंदर ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1/2 जो का तो बच्चों जब भी नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो तो उसका इंटीग्रेशन करना हो, जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो उसका इंटीग्रेशन करना हो तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं हम लोग और निचले वाला, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या अप्लाई कर देते हैं? जब नीचे का डिफरेंशियल ऊपर हो, जैसे कि यहां नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है, तो लॉग और निचले वाला। अब आप इसमें सारे में लगा दीजिए लिमिट 2 से 3। बच्चों 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा आपका बनेगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3। यहां देखिएगा आगे 1/2 मेरा जो का तो आपको लिमिट रखना मैंने सिखाया था। इस x के स्थान पर पहले आप अपर लिमिट रखिएगा तो बन जाएगा log, यहां रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, अपने पास से लगाना होता है माइनस, फिर इस x के स्थान पर ये 2 रखिएगा तो बन जाएगा log 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। बच्चों क्या रिजल्ट आया? 1/2 log 10 माइनस log 5। अब आप इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में आइडेंटिटी होती है log m माइनस log n। क्या होती है सर? बेटा ये होता है log m अपॉन n। तो 1/2 मेरा जो का तो log m माइनस log n, अर्थात log m बाई n। m क्या है? 10 बाई n, n क्या है? 5। 1/2 जो का तो log m माइनस log n, क्या होता है? log m बाई n। अब बच्चों इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 2, तो मेरा आंसर क्या है? 1/2
log 2. दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 17 लेता हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा आप लोग। सेवनटीन क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से π/4 टू sec स्क्वायर एक्स प्लस x की पावर 3 + 2 x की पावर 3 + 2 इंटू dx। ये मेरा क्वेश्चन था। 0 से π/4 टू sec स्क्वायर एक्स प्लस x की पावर 3 + 2 इंटू dx। बड़ा इजी है बच्चों, ध्यान से देखोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे करें सर? डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने से आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। सर कैसे करना है? बेटा सबसे पहले आप 2 को तो एज इट इज रखिएगा। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x प्लस ये वाला प्लस। अब आप x की पावर n का इंटीग्रेशन कर दीजिए। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो मैं जैसे इसमें x की पावर 3 का इंटीग्रेशन लगाता हूं तो x की पावर 4/4 मेरा बन जाएगा। प्लस अब आप 2 का इंटीग्रेशन बच्चों 2x होता है। अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है। अब आपको x के स्थान पर π/4 फिर x के स्थान पर 0 रखना है। सबसे पहले मैं इस x के स्थान पर अपर लिमिट रखता हूं। 2 मेरा जो का तो tan π/4 प्लस फिर यहां रखेंगे बन जाएगा π/4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू π/4। अब बच्चों अपने पास से लगाना है माइनस। अब आपको पूरे क्वेश्चन में जहां x दिखाई पड़ रहा है वहां आपको 0 रखना है। क्या रखना है बच्चे? 0। तो 0 आप यहां और यहां रख सकते हैं। तो यह बन जाएगा 2 tan 0 प्लस 0 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 0। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 2 जो का तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है प्लस ये पावर 4 इसके ऊपर चला जाएगा। पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई ऑफ 4 4 चौक 16 चौका 64 फिर एक बार और यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई होनी है तो 256 हो जाएगा। हालांकि 4 चौक 16 4 चौक 24 और 1 25 256 256 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई नहीं मैंने गलत कर दिया। ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, यहाँ डिवाइडेड बाई 256 मल्टीप्लाई ऑफ 4। अब बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस π/2 बन जाएगा। आगे tan 0 0 होता है, ये टर्म 0 ये टर्म 0। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 2 प्लस π/4 डिवाइडेड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 4 6 24 2 ये 1024 आ जाएगा प्लस π/2। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। थोड़ा कंफ्यूज है, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो चुकी हो। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेता हूँ। 7.9 का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन था बच्चों π² 1000 प्लस π/2 + 2। बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपका, यही आंसर है जो मैंने निकाला है। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बच्चों एक और क्वेश्चन निकालता हूं। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 21 लेता हूं।
क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या सिखाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से रूट 3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। ये है मेरा क्वेश्चन। 1 से रूट 3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को कैसे निकालें, कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारा एक फार्मूला होता है। सर किस चीज का फार्मूला होता है बेटा? ये फार्मूला आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन के दौरान, ये tan इनवर्स x होता है। क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स x। तो मैं आपको सिखाता हूं इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स x। तो आप यहां लिख सकते हैं tan इनवर्स x, ब्रैकेट लगाइए, नीचे लोअर लिमिट ये वाली, ऊपर अपर लिमिट √3। अब आपको जैसा सिखाया है, पहले आपको इस x की सीट पर √3 रखना है, फिर इस x की सीट पर 1 रखना है। तो क्या बन जाएगा? आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर पहले √3, अपने पास से माइनस, फिर इस x के स्थान पर 1 लेना है, तो tan इनवर्स 1। बच्चों tan इनवर्स, tan में वैल्यू देखिएगा कितने डिग्री की होती है, ये बच्चों होती है 60 डिग्री की। तो मैं यहां लिख सकता हूं tan π/3 जो कि 60 डिग्री है मेरा, माइनस tan इनवर्स, tan में 1 देखिएगा कितने डिग्री की वैल्यू होती है, जो कि होती है tan π/4 की। तो आप यहां लिख सकते हैं tan π/4। प्यारे बच्चों ये आइडेंटिटी में पढ़ रहा है π/3, तो ये वैल्यू π/3 आ जाएगी, माइनस ये भी आइडेंटिटी में पढ़ रहा है π/4, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होती है, दोनों तरफ ओपन इंटरवल ही होता है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड किया 4 आया, 4 पाई आ जाएगा, माइनस यहाँ 3 पाई आ जाएगा। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर π/12। प्यारे बच्चों इस तरह अब आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है, और इस एक्सरसाइज के जो भी आपको डाउट बनते हैं वो डाउट मुझे सेंड कर देना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखूं, प्यारे बच्चों डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित है। जैसे 4 प्लस 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, फिर 3x को t मानिएगा, फिर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स वाला ही बच्चों इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 7.9 फिनिश हो चुकी है। जो भी डाउट बनता है उस डाउट को मुझे सेंड कर देना है, आपके डाउट को मैं सोल्व करके सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।